रात के ठीक 12 बजे जब एक पूजा नाम की लड़की अपने छत पर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं वापस आ गई हूँ और पूरे गांव को मार डालूंगी। और पूरा गांव उसे देख के कांप जाता है। लोग कहते हैं उस गांव में 20 साल पहले एक औरत उसी छत से कूदकर मर गई थी। क्या पूजा में उसी की आत्मा घुस गई है? तो आइए इस कहानी में पूरा सच जानते हैं। और हाँ, ये कहानी सुनने के बाद आप रात को अकेले जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो जय माता दी, मैं आसमान आकू। ये कहानी है हरियाणा के एक नांगलखेड़ी गांव की, जहाँ पे पूजा नाम की लड़की रहती थी। वो 19 साल की थी और वो काफ़ी हंसमुख थी और है ना पूरे गांव के साथ मतलब अच्छे से रहती थी। पूरा गांव उसे बहुत अच्छी लड़की मानता था। वो है ना हंसमुख तो थी लेकिन उतनी ही शांत भी थी। और उसी के गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पे लोग बोलते थे कि शाम होने के बाद कोई नहीं जाता। एक बार की बात है, जब पूजा अपनी एक किसी फ्रेंड से मिलके आ रही थी तो काफ़ी लेट हो जाती है और वो ना शॉर्टकट के मारे उसी रास्ते से आती है। और आते वक्त उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो पहले तो इग्नोर कर देती है, उसके बाद वो आवाज़ है ना और ज़ोर ज़ोर से हो जाती है रोने की और बोलती है मुझे बचा लो। पूजा काफ़ी डर जाती है ये सुन के और जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, उसे पीपल के पेड़ के पीछे से ना एक औरत दिखाई देती है जो सफ़ेद साड़ी में होती है और उसकी एकदम लाल आंखें और चेहरा जला हुआ होता है। ये सब देख के पूजा भाई चिल्ला के घर पे भाग जाती है और उसी रात के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। वो तब से ना उस रात के बाद वो अचानक से किसी से बात ही नहीं करती और अकेली बैठी रहती है, रोती रहती है। उसके अजीब से ना जैसे बिना बात हंसती रहती है। उसकी माँ ने बताया वो कई बार पूजा अकेली बैठी हुई किसी से बात कर रही होती है और आसपास कोई नहीं होता। एक बार की बात है, उसकी छोटी बहन ने देखा पूजा आईने के पास खड़ी हुई थी और खड़ी होके अपने आप को देख के बोल रही थी कि मैं फिर से आ गई हूँ, मुझे तेरा शरीर ही चाहिए था, अब ये शरीर मेरा है। और वो लड़की काफ़ी डर जाती है। वो अपनी माँ को बताती है। एक बार की बात है, जब घर वाले सभी सोए हुए थे तो पूजा अचानक से उठ के छत पे चली जाती है और कभी कभी शमशान में आधी रात को चली जाती है और उसकी माँ उसको पकड़ पकड़ के लेके आती है। और अचानक से ना पूजा के अंदर ऐसा हो जाता है कि 4 इंसानों की शक्ति आ जाती है। उसे पकड़ने लगते हैं तो वो काबू में नहीं आती किसी के भी। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे इस बात से। तो ऐसे ही किसी को घर वालों ने बता दिया, किसी बुजुर्ग को, कि ऐसे ऐसे हो रखा हमारी बेटी के साथ। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले इसी गांव में एक कमला नाम की औरत थी। गांव वालों ने उसे डायन बोला था, मतलब डायन बोल बोल के चिढ़ाते थे उसे। और एक बार उसे पूरे गांव वाले ने बहुत मारा और उसे अधमरा करके उस पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। तो उसी से परेशान होके उस कमला ने अपने आप को उस पेड़ के नीचे ही आग लगा ली और जलते जलते उसने यही बोला था कि मैं वापस आऊंगी और पूरे गांव को मार डालूंगी। उसके बाद है ना गांव में काफ़ी घटनाएं होने लगी, लेकिन अब कुछ दिन तक ठीक था जब तक पूजा उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गई थी। तो एक बार की बात है, सभी लेटे हुए थे। पूजा अपने आप रात को उठती है और उसकी है ना आवाज़ एकदम जैसे मर्दों जैसी हो जाती है, जैसे आदमी बोलते हैं ना वैसे बोलने लग जाती है। एक बार की बात है, पूजा रात को अपने आप उठती है और ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ बज रही है वहाँ पे चली जाती है। उसके घर वाले, गांव वाले उसे ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। तो वो जाते हैं सभी मंदिर के पास, जैसे घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रही होती हैं। तो सब गांव वाले वहाँ पे जाके देखते हैं, पूजा ना एकदम उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल नीचे ज़मीन में टच हो रहे हैं और वो उल्टी लटकी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। तो तभी वहाँ पे एक पंडित आता है और वो पंडित को देख के ज़ोर से हंसती है और बोलती है तू मुझे अब भी नहीं रोक पाएगा।
अब मैं पूरे गांव को खा जाऊंगी। ये सब बोल के पंडित जैसे ही कुछ मंत्र वगैरह मारता है वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद पूजा को गांव वाले सभी घर में लेके आते हैं और पंडित है ना बैठता है रात को और वो देख के बताता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है जो 20 साल से गांव में भटक रही थी। वो आत्मा तुम्हारी बेटी के अंदर है, उसने शरीर ले लिया है। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि पंडित जी अब देख लो इसका क्या करना है, क्या हमें नहीं पता कुछ भी। तो पंडित उसे रस्सियों से बंधवा देता है, पूजा को रस्सियों से बांध के है ना, बोल देता है कि अब घर वाले कोई कहीं नहीं जाएगा, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और पंडित अपने मंत्र वगैरह बोलता है और पूजा ना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। जोर जोर से चिल्लाती हैं, सभी दरवाजे खुल जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं और गांव में एक अजीब सी आंधी आ जाती है। घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं देख के उनकी बेटी की हालत। तो पंडित पूरी रात मंत्र जाप करता है, पूरी रात बैठा रहता है और अचानक से ना पूजा बोलती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे मारने में पूरे गांव वालों का हाथ है, मैं अपना बदला लेके जाऊंगी। पंडित पूरी रात मंत्र वगैरह करता है, उस पर कुछ तंत्र मंत्र करता है। एक तांत्रिक को भी बुलाया जाता है वहाँ पे। वो पंडित और वो तांत्रिक मिलके उसको मतलब पूरी रात बैठे रहते हैं और तंत्र मंत्र करते रहते हैं। तो वो सुबह तक वो लड़की अपने आप बेहोश हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। घर वालों को ये लगता है, गांव वालों को सबको, कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। पूजा ठीक हो जाती है लेकिन पूजा को ऐसे ही नॉर्मल सब बैठा देते हैं और पूजा को ना पीछे का कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्या हुआ था, किसने क्या बोला, मैंने क्या, उसे कुछ याद नहीं है। तो उसी रात की बात है जब उसकी पूजा की माँ रात को पानी लेने जाती है और देखती है कि उनकी छत पे एक सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और उसका पूरा मुंह जला हुआ है, आंखें बुरी तरह लाल है और जोर जोर से हंस रही है। पूरा गांव उसे देख के कांप जाता है और वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी। ये सब देखने के बाद पूरा गांव डर जाता है और अब भी कहा जाता है कि पूरा गांव आज भी वैसे के वैसे ही है। रात के शाम होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, वो आज भी घूमती है पूरे गांव में, उसे अपना बदला चाहिए है। तो गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल में बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।